जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलो आदिनाथ भगवान की। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनि महाराज की। जय बोलो आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज की। जय बोलो धीर सेन मुनि महाराज की। जय बोलो आरिका स्मृतमती माता जी की। जय बोलो आरिका भरतमती माता जी की। रूह श्री चरण न्याने वेणु अनुदीन चिनर श्री चरण ननवेना अरगिरिगळु फल पुष्पवननेವಂತೆ अरगिरिगळु फल पुष्पवननेವಂತೆ श्री हरिहंतरडिगळ ನೆನೆವೇನಾ श्री हरिहंतरडिगळ ನೆನೆವೇನಾ। महानुभाव, जैसे क्रम से अभी चल रहा है 4 प्रकार के दान। दान जो है अत्यंत श्रेष्ठ है। दान से कर्मों का निर्जरा होता है और पुण्य का बंध होता है, और पुण्य से सुख प्राप्ति और दिव्य देव राज्य अर्थात बहुत चक्रवर्ती आदि तक भी पद प्राप्त होता है। तो जैसा वैयावृत्ति औषध दान भी है, आहार दान भी है, अभय दान भी है, ये सब दान वैयावृत्ति में आ जाते हैं। तो वैसे ही बहुत सुंदर अपने प्रथमान योग में एक कथा है वृषभ सेना की, लेकिन उस कथा के माध्यम से क्या समझना है कि जीव जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। कोई भी उसको दूसरे को ही उसको कुछ नहीं करता है। स्वयं कृतम कर्म निरर्थकेन, स्वयं किया हुआ कर्म कभी निरर्थक जाता नहीं है और स्वतः ही उसको भोगना होता है। तो इसलिए जैसे जैसे हम अपने भावों से दूसरे के लिए जो करते हैं तो उसका फल कैसे मिलता है, तो इसको आपको एक बहुत सुंदर औषध दान के माध्यम से और ऋषभ सेना का कथा सुना है। जनपद देश, देश का नाम क्या? जनपद। और उस देश में कावेरी पत्तन नाम का एक नगर था, कावेरी पत्तन। और उस नगर का राजा उग्रसेन था। उग्रसेन आदि बहुत होते हैं, तो वैसे ये भी उग्रसेन राजा था। तो ये उग्रसेन जो राजा और उनके नगर में ही उसी कावेरी पत्तन में ही एक सेठ था, धनपति। उस सेठ का नाम क्या था? धनपति। और सेठानी का नाम क्या था? धनश्री। तो धनपति और धनश्री इन दोनों दंपतियों से एक कन्या उत्पन्न हुई थी, तो उसका नाम रखा था वृषभ सेना। तो वृषभ सेना
कि एक दाई थी। दाई का अर्थ है सेविका, दासी। उसका नाम था रूपवती। उसका क्या नाम था? रूपवती। फिर वो लोग बहुत सुख सुविधा भोगते हुए रहे थे। एक दिन ऐसे ही अकस्मात रूपवती जो दाई है उसने बाहर ऐसे आई थी, वो मकान के बाहर। तो वहाँ पर जैसा ये वृषभ सेना स्नान की थी, वो जल जो है बाहर एक गड्ढा था उसमें आता था। तो वैसे ही ये घूमने गई थी बाहर, तो देखा एक बहुत रोग से ग्रस्त एक कुत्ता उसमें गिरा था। और गिरा और वहीं पर थोड़ा देर इधर उधर होता गया। फिर उसके बाद वो बाहर निकल आया। तो उसने ये सारी चीज़ें दाई ने देखा। वो कुत्ता, वो जिस जल था ना, वो स्नान किया वो जल जो गड्ढा में भरा था उसमें ही गिरा। फिर वो बाहर आया, देखती है तो निरोगी होके आया वो कुत्ता। उसका सारा रोग चला गया। फिर इसको देखती है और वो सोचती है कि वो दाई जो थी रूपवती, उसकी जो माँ, जन्मदेवी माँ थी, वो थोड़ा 12 सालों से आँख से परेशान थी, उसको दिखाई नहीं देता था। फिर वो सोचती है कि इतना बीमार कुत्ता इस पानी में गया तो बाहर निकलते निरोगी हो गया। तो इसका जो स्नान किया हुआ जल है, यदि मेरी माता को दे देती हूँ तो मेरा माता जो है आंखें आ जाएगी, अर्थात देखने लगेगी वो। फिर ऐसे जाकर उसके माता को बताया सारे बातें, और वो माता ने भी देख लो तो सही क्या होता है। परीक्षा के रूप में उसने उस स्नान किया हुआ जल से आंख धो लिया। उसने जैसे ही आंख धोया वैसे ही उसको दिखने लगा। तो बहुत खुश हो गई। फिर ऐसे ही चलता रहा। और एक दिन क्या हुआ था, वो जो उग्रसेन राजा था, वो राजा ने अपने मंत्री रणपिंगल नाम का मंत्री को कहा था कि हमारे शत्रु है मेघपिंगल, और उसके ऊपर तू दाढ़ी कर देना, उसके ऊपर जाना, फिर उसको बंदी बनाना। फिर उसके लिए वो क्या करता है, वहाँ जाता है मेघपिंगल के यहाँ। तो इतने में उन लोगों को सब पता चला कि उग्रसेन राजा ऐसे ऐसे रणपिंगल मंत्री को सेना के साथ भेज रहा है। फिर उन लोगों ने क्या किया, जो पीने वाला पानी था उसमें विष डाला। फिर रणपिंगल जो है प्यास से वो पानी को पिया, और उसको विष का सेवन होने से वो बुखार चढ़ गया उसको। फिर वो वापिस आया, फिर सारे बातें उसने कह दिया। किसको कहा? उग्रसेन को। फिर ऐसे रणपिंगल को ये बात मालूम हो गई थी, क्योंकि वो मंत्री था तो वो बात मालूम हो गए थे ऐसे ऐसे है। तो दाई से पूछा गया, तो दाई ने भी बताया, फिर इसका उपचार करेंगे। दाई ने क्या कर दिया, उसका स्नान का जल उसके ऊपर डाला, तो उसका विष दूर हो गया, वो स्वस्थ हो गया रणपिंगल। ये तो इधर स्वस्थ हो गया, लेकिन उग्रसेन राजा को बहुत गुस्सा आया था कि मेघपिंगल के इसमें जीतने के लिए जाना ही करके वो भी गए, तो उसको भी, उग्रसेन राजा को भी वही पानी सेवन करना पड़ा। वो भी वहाँ से बीमार होके आया, और जैसा ही बीमार होके आया तो ये बात तो उग्रसेन राजा तक पता चल गया था।
कि ऐसे से रंग पिंगल को, तो ऐसे जल से। फिर वो सोचता है कि मैं भी इस जल का प्रयोग करके मेरा जो तकलीफ है दूर कर लूँ। फिर उन्होंने राजा को कह के भेजा, वो सेठ को कह के भेजा, धनपति सेठ के पास मैसेज दे दिया कि ऐसे ऐसे राजा भी ये जल चाहते हैं। तो जब ऐसे जल चाहते हैं बोले, तो फिर सेठा भी थोड़ा डर जाती है कि राजा है और मेरी पुत्री का जल, स्नान किया हुआ जल कैसे उनको दिया जाए। फिर राजा से वो बात करती है, फिर कैसे देना। फिर राजा सेठ कहता है, धनपति सेठ, कि कोई बात नहीं, जैसा है जो है वो सत्य बताना, कि जल का क्या महत्व है वो पूछेंगे तो सारे सत्य बात बताना। फिर ठीक है कह दिया और वो दाई को बता दिया। तो दाई ने वो राजा के ऊपर, सिर के ऊपर वो जल छिड़का दिया, स्नान जल, और वो उससे भी वो ठीक हो गया। फिर राजा को थोड़ा सा मन में ऐसे भाव उत्पन्न हुआ कि ऐसे कन्या है, सुंदर भी है और श्रेष्ठ कुल में भी जन्म ली है, ऐसे सेठ नगर के, मेरा ही नगर का सेठ है, उनकी पुत्री है, तो मैं उनसे शादी करूं, ऐसे उनकी इच्छा होती है। फिर ये भी मैसेज राजा वो धनपति सेठ के पास भेज देता है। जैसा ही धनपति के सेठ मैसेज भेज देता है, तो धनपति डरते डरते, क्यों क्या हो गया, क्योंकि जल तो भेजा था, फिर क्या हो गया पता नहीं करके वो डरते डरते राजा के पास आया। आने के बाद राजा ने उनको सम्मान के साथ बिठाया। फिर बिठाने के बाद ऐसे आराम से पूछता है कि मेरे को तुम्हारी कन्या से शादी करनी है। तो धनपति सेठ कहता है, देखिए जिन मंदिरों में जो भगवान है उनके अष्टांग में पूजा तुमको करना होगा, और जितने भी पिंजरों में स्थित पक्षियां हैं उन सबको आपको छुड़ाना होगा। तुम छुड़ाते हो तो कंडीशन डालते हो, पूजा अष्टांग पूजा करते हो तो, और इन समस्त जो बंदी में पिंजरे में पड़े हुए हैं उस सारे पक्षियों को छुड़ाते तो, और दूसरी बात क्या कहते हैं, जितने भी बंधन गृह में मनुष्य बंदी बने हुए हैं उनको बंधन से छुड़ाते तो मैं मेरी कन्या तुमको दे देता हूँ, ऐसे उन्होंने कहा। तो इस सब के लिए राजा तैयार हो गया, और तैयार हो गए तो शादी हो गई। वृषभसेना की शादी उग्रसेन राजा से हो गई। फिर अच्छी तरह से वो दंपति रहने लगे। एक दिन होता क्या है, हाँ, उसी टाइम में उग्रसेन राजा ने सभी को तो छुड़ाया, जितने मनुष्य को बंधन में डाला था वो बंधन से मुक्त कर दिया, पक्षियों को भी छुड़ा दिया, अष्टांग परम पूजा आदि भी करने लग गया। लेकिन उन्होंने एक बहुत पराक्रमी क्या था कि पृथ्वीचंद नाम के एक राजा था वाराणसी में पृथ्वीचंद राजा था, उसको इन्होंने बंदी बनाया। लेकिन उग्रसेन राजा ये जानते थे मैं बहुत ज़्यादा बलशाली है ये, इसलिए इसको छुड़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी मेरे करेगा करके शादी के टाइम में सिर्फ उनको ही, पृथ्वीचंद को ही नहीं छोड़ा था, वाराणसी वाला को, बाकी सबको छुड़ाया था। फिर वृषभसेना का तो ये बात पता ही नहीं। फिर क्या होता है, जो पृथ्वीचंद था उसकी जो रानी थी वो क्या, उसका नाम क्या था, नारायण दत्ता,
उसके रानी का नाम क्या था, नारायण दत्त। उसको ये पता चला था कि सबको छुड़ाया है लेकिन मेरे पति को नहीं छुड़ाया। फिर उसके लिए वो प्रयोग करती है, देखो कितना बुद्धि चलाती है। कहते हैं ना कि मैन है आउटसाइड, वुमेन है इनसाइड। मनुष्य को तो, पुरुष को तो दृष्टि होती है, लेकिन स्त्रियों को दिव्य दृष्टि होती है, आगे का बहुत सोचते हैं वो। इसलिए घर जब चलाते हैं तो कोई भी चीज है तो भी नहीं है कह के फिर लाके रखने के लिए करती है। वो हर तरह से इस प्रकार से घर को चलाती रहती है। तो उसको आगे से ही पता चलता है कि अभी हाँ बोलेंगे तो वो आगे देंगे नहीं, फिर प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए हर चीज़ बचा के रखने के लिए। तो वैसे इसने सोचा कोई चीज़ से कुछ नहीं होगा, किसी को कहना नहीं, कुछ नहीं करना, अपने बुद्धि का प्रयोग करना करके वो नागदत्ता ने क्या कर दिया, अपने बुद्धि का प्रयोग कैसे कर दिया, उसने उसी वाराणसी में सब जगह वो वृषभ सेना नाम से वो भोजन गृह खोल दिया। सब भोजन गृह के ऊपर, जैसा इंदिरा कैंटीन करके कर्नाटक में है ना, सब जगह की इंदिरा गांधी के नाम से भोजन फ्री दिया जाता, वैसे इसने जो भी आए खाना खाए। तो ऐसा उन्होंने भोजन गृह खोल दिया और सभी लोग आके खाना खाने लगे, सब जाने लगे, खुश होने लगे। फिर ये बात रूपवती जो थी उस दाई को पता चल गया। तो उसने बोला कि वो आके ऋषभ सेना से कहती है, बिना मेरे को पूछे आपने ये कैसे भोजन गृह खुलवाया? तो ऋषभ सेना कहती है, तो मुझे भी ये मालूम नहीं है, मैंने नहीं खुलवाया है, और किसी ने भी खोला होगा और किसी कारण से खोला होगा, ऐसे बोलती है वो। उसको मालूम भी नहीं था वैसे, तो कोई भी खोला है तो कोई ना कोई कारण से ही खोला होगा, और फिर इसका तुम इंक्वायरी करो, पता चला दो, फिर कौन खोला है, क्यों खोला, ये सब बातें पता करके मेरे को बता देना, बोलती है ऋषभ सेना। फिर ठीक है करके दाई ने क्या करते, गुप्तचरों को भेजकर वो सब पता करके लेती है। और पता करने से पता चल गया कि उसका जो पति है पृथ्वी चंद, उनको नहीं छुड़ाया है बंधन ग्रह से, इसलिए वो पता चल जाए ऋषभ सेना को और वो अपने पति को बताएगी, राजा को, उग्रसेन को, और वो मेरे पति को छुड़ाएगी। ये सब उसके पीछे आइडिया था। तो इसलिए उसने क्या कर दिया, ठीक है कह के, फिर जैसा ही ठीक है कह के बोला तो वो पता चल गया ना कि ऐसे ऐसे है, इसके लिए उसने भोजन ग्रह किया है। और उसको कह के, पति को कह के, देखो ये सबको छोड़ा है आपने, और कंडीशन के साथ मेरी शादी तो हुई थी, लेकिन आप इसको क्यों नहीं छोड़ा है, इसको छोड़ना पड़ेगा। जब इतना प्रिय पत्नी थी, वही बहुत प्रिय रानी थी, तो वो जो कहती थी वो सब मानते थे। फिर उसने हाँ ठीक है कह के उसको बंधन से छुड़ाया, और छोड़ने के बाद वो बहुत खुश होता है, और खुश होकर राजा अर्थात उग्रसेन राजा और ऋषभ सेना इनके चित्रपट बना दिया और स्वयं उनका नमस्कार कर रहा है, ऐसे बना दिया उसे। वो पृथ्वी चंद ने ऐसे बना दिया कि राजा और रानी इन दोनों के चित्र बनाया और खुद नमस्कार कर रहे हैं, ऐसे चित्रपट बना के उन्होंने लगा दिया। ये राजा को पता चल गया। तो राज के पास ही बनाने के बाद तो सब पता ही चलता है राजा को, क्योंकि हर चीज़ एक एक सेकंड में क्या क्या होता है सब पता चलना ही चाहिए। और चलाया, फिर चलाने के बाद वो राजा ने उनको बुलाया और खुश हो गए, और खुश होकर उनको सम्मान आदि कराया। उसके बाद बोलता है, देखो मेघ पिंगल, जैसा वो मेघ पिंगल के पास गए थे ना वो लोग, फिर विष का मिश्रित पानी पीने से परेशान हो गए, उसको तो जीत नहीं सके थे। अभी भी उनके दिमाग में वही था कि ये मेघ पिंगल को जीतना ही है या हमारे आधीन करना ही है। फिर उन्होंने बोला पृथ्वी चंद को,
तुम ना ये मेघ पिंगल को तुम क्या करना, जीत के लाना। फिर उन्होंने बोला ठीक है। तो इतने में वो मेघ पिंगल को पता चल गया कि रण पिंगल ये पृथ्वी चंद जो है मेरे को जीतने के लिए आने वाला है। और उसको इतना ध्यान था कि ये पृथ्वी चंद को मेरा सब कुछ मर्म मालूम है, मेरा सब कुछ ये एक उछट जानता है, फिर इससे कुछ मेरे बात बनेगी नहीं, इसलिए वो स्वयमेव राजा के पास शरण आता है। मेघ पिंगल स्वयमेव आता है, शरण आता है। शरण आने से राजा भी खुश हो गया, राजा को तो यही चाहिए था, उसको जीत के लाए, और क्या चाहिए। फिर जीत के लाए, फिर लाने के बाद वो राजा बहुत खुश होता है। फिर सोचता है मन में, राजा होते हैं तो बड़े बड़े लोग जो व्यापार में लाभ करके आते हैं तो कानकी, उसको कानकी बोलते हैं, आजकल टैक्स बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको, टैक्स बोलते हैं, कर बोलते हैं, कानकी बोलते हैं। तो जो जीत के आएगा, जो लाभ होगा तो राजा को लाके देना होता है। और कोई कोई व्यापारी लोग जो रत्न का जो चीज़ बना हुआ था उसको भी लाके देते थे। फिर एक व्यापारी ने उनके पास, राजा ने पहले सोच रखा था मेरे पास जो भी वस्तु आएगा वो 2 भाग करके मैं इसको आधा, किसको, मेघ पिंगल को आधा और वृषभ सेना को आधा दे दूंगा, जो भी आएगा मेरे पास गिफ्ट करके तो उसको दे दूंगा। फिर ठीक है। तो एक दिन हुआ क्या है, 2 रत्न कंबल का वो आया, कंबल आया रत्न का, रत्न जड़ित। फिर उसने, उग्रसेन ने एक कंबल के ऊपर ऋषभ सेना नाम लिखा, एक कंबल के ऊपर मेघ पिंगल लिख के दे दिया, और वो उस उधर लेके गए और ये ऋषभ सेना के पास रहा। फिर हुआ क्या है, वो उसी टाइम में वो मेघ पिंगल की पत्नी उसको उड़कर वो रूपवती दासी के पास आई, कोई काम होगा तो आई। तो आने के बाद बातचीत हो गई, सब कुछ हो गया, वो निकाल के रखी थी और ऋषभ सेना भी वहीं पर थी। तो दासी के माध्यम से ही ऋषभ सेना को मिलना था उसको। तो वहाँ सब बातचीत हो गई, तो उसके पास भी वो कंबल था, उसके पास भी वो कंबल था। तो बाचांस हुआ क्या है, देखो कर्म भी कैसे काम करता है। तो वो ऋषभ सेना के कंबल लेके गई, उसमें जिसमें ऋषभ सेना लिखा था, और इसके पास रह गया मेघ पिंगल का। तो फिर बाद में ये देखा, कंबल ओढ़ी हुई ऋषभ सेना को देखा तो उसके ऊपर मेघ पिंगल लिखा है, तो उसको गुस्सा आ गया, अब तो मेघ पिंगल रहेगा ही नहीं। फिर मेघ पिंगल को जैसे पता चला वो चुपचाप दूर चला गया वहां से, और ऋषभ सेना को समुद्र में डाल दिया इसने गुस्से में। गलत कुछ सोचा नहीं, समझा नहीं, क्या है कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं ना, कोई भी बात को बिना समझे एक्शन तुरंत नहीं लेना चाहिए, और बिना बात के एक्शन ले तो उसका बहुत हानि हो जाता है। फिर बाद में कितना भी पश्चाताप करे तो वो ये नहीं होता। इसलिए उसने कहा, देखा तो उसको फेंका, लेकिन वो क्या थी, अत्यंत शुद्ध भाव की थी, उसको पता ही नहीं कि उसमें क्या लिखा है, तो ओढ़ी है तो क्या है। फिर उसको जैसा ही ऐसे किया, उतने में ही जल देवता आके उसका रक्षण करके उसको बाहर लेके आई, और ये पता चल गया राजा को। भले ही समुद्र में डाला हो, लेकिन जल देवता ने उसका रक्षण कर दिया है, और जैसे के वैसे वो रानी जो है बाहर आई है। फिर वो जाता है स्वयं रानी के पास और उसको क्षमा मांगता है, गलती को बोलता है, फिर बोलता है कि चलो घर। उसको लेके जैसा ही घर आ रहा था राजा, इतने में ही वहीं पर एक नगर में एक मुनिराज थे, और वो मुनिराज तपस्या करते हुए वहीं पर थे। तो वो मुनिराज भी कैसे थे, अवधिक ज्ञानी थे, और हर कोई भी वहाँ पर पहला चतुर्थ काल में क्या होता था, कोई या तो निमित्त ज्ञानी
या तो अवधिज्ञानी ऐसे होते थे, निमित्त अष्टांग निमित्त। तो और हर कोई पहला चतुर्थ काल हो, चाहे पंचम काल हो, चाहे आज का काल हो या अब भी हो, तो गुरु के पास जाके अपने समस्या बताना होता है। और गुरु जो बताते हैं उपदेश से मार्ग संवार करते हैं, जप के माध्यम से, विधानों के माध्यम से या उपदेश के माध्यम से, आदि आदि से वो अपना कल्याण कर लेता है और या तो अपने परेशानी दूर हो जाता है। फिर वैसे ही अवधिज्ञानी मुनि के पास ये दोनों बैठे और वो ऋषभ सेना ने अपने पूर्व भव को पूछा मुनिराज से। उसने क्या पूछा? पूर्व भव। फिर पूर्व भव में पूछने के बाद वो बोलती है कि मेरा ऐसे इतना अच्छी तरह से मेरा सब होने के बाद मेरे को जल में क्यों डाला, क्या है, ये सब पूछने के बाद मुनिराज ने उसको कहा, देख बेटी, तुम इसी नगर की क्या थी, नागश्री नाम की एक ब्राह्मण पुत्री थी, तू ब्राह्मणी थी, और तू वहाँ के जो राजा है उस राजा के मंदिर में झाड़ू लगाती थी। क्या करती थी? राजा के मंदिर में झाड़ू लगाती थी। फिर एक दिन ऐसे अपराह्न काल में, जैसा सामायिक का टाइम होता है ना, अपराह्न काल में वहाँ मुनिराज आए हुए थे और वो सामायिक में बैठे थे। वहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा जैसा था, वो वहाँ पर कोई जाना आवागमन कुछ नहीं था, हवा भी इतना नहीं जा सकता था, ऐसे जगह में वो बैठे थे। फिर तुमने उसको उनको मुनिराज को कहा कि तुम यहाँ राजा कटक से आने वाला है, अर्थात अपने दरबार से आने वाला है, आप यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। कहा मुनि महाराज तो वहाँ से गए नहीं, क्योंकि वो सामायिक में बैठे थे, तो वहीं पर ध्यान मग्न थे, तो वहीं रहे। और तुमने गुस्सा से झाड़ू लगा के जितना कचरा था वो मुनि महाराज के ऊपर डाला। तुमने क्या किया? सारे कचरा मुनि महाराज के ऊपर डाल कर ढक दिया और तुम चले गए। और दूसरे दिन राजा दर्शन के लिए जैसा प्रातःकाल आता है वैसे आ गया, देखता है, सब दर्शन किया और वहाँ उसकी नजर पड़ी राजा की, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं, लेकिन श्वासोच्छ्वास के कारण थोड़ा सा वो हिल रहा था कचरा, तो हल्का हल्का था। तो फिर उन्होंने ध्यान देकर देखा तो क्या है, फिर आगे जाके देखा, फिर सब कचरा निकलवाया, फिर देखते तो मुनि महाराज जी, और उन मुनि महाराज जी को देखा तो उसको बुलाया, वो नागश्री को। फिर बुलाने के बाद उसको पता चल गया ये सारे कौन किया, तो राजन पूछा तो ये सब बता। फिर उसने सब निकाला, सेवा किया, फिर उनको जो भी कष्ट तकलीफ हुआ था उसके लिए उसने क्या कर दिया, औषध लाके दे दिया। तो औषध देने से वो महाराज जी स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। और होने के बाद फिर इसको तो पश्चाताप तो हो ही गया था। फिर इसने कहा अब तो मैं, क्योंकि वो उस समुद्र में जब डाला था इसको, तभी उसने प्रतिज्ञा की थी कि यदि मैं उपसर्ग से दूर हो जाऊंगी तो मैं ग्रस्त जीवन में नहीं रहूंगी, तप करूंगी। ऐसा वो प्रतिज्ञा करके ही गई थी। तो वैसा ही वो व्यवस्थित जल देवता ने उसका रक्षण किया। फिर आ रहे थे तो मुनि के पास आई, अपने पूर्व को पूछा तो इसने ऐसे ऐसे किया। फिर मुनिराज ने कहा, देख, वो मुनिराज अवधिज्ञानी मुनिराज उसके पूर्व को बता रहे, तो उन्होंने कहा तुमने जो मुनिराज को औषध देकर उनका स्वास्थ्य ठीक कर दिया, उसका फल सर्वौषधि बुद्धि तेरे को प्राप्त हो गई, इसलिए तेरा जल से सब बीमारियां दूर हो जाता। और तूने उनके ऊपर कचरा डाल के उपसर्ग किया था, इसलिए तेरे को कलंक लगाओ, समुद्र में डाल। बात समझ में आ गई? जैसा किया वैसा फल। कर्म जो है टिट फॉर टैट करता है, तुमको नहीं करना है किसी के साथ टिट फॉर टैट, क्योंकि कर्म करता है
तुमने किसी को सताया है, मायाचार किया है, गलत बोला है, गलत व्यवहार किया है, तूने ऐसे किया। ऐसे जो कर्मों का पुंज आता है, दोनों मिक्सअप आता है, पुण्य प्रकृति पाप प्रकृति दोनों भी आते हैं, पुण्य भी पाप भी दोनों आता है। तो वो पाप रूप से फल देता है, पुण्य रूप से फल देता है। एक जज भी जजमेंट नहीं सही कर सकता, किसी के बातों में आके पैसा के लालच से वो गलत भी जजमेंट देता है। लेकिन कर्म कभी भी, कर्म जैसा कोई जज ही नहीं है जजमेंट देने वाला, सही के सही देता है। कितना परसेंटेज में तुमने पाप किया है उतना परसेंटेज तुम पाप भोगो, कितना परसेंटेज में पुण्य किया है उतना परसेंट तुम पुण्य भोगो। तो वैसे ही बंद होके आते हैं, वैसे ही उदय में आते हैं, वैसे ही फल भोगना पड़ता। उसको पता चल गया मेरी गलती से मैंने मुनि के ऊपर ऐसे झाड़ू लगा के चढ़ा डाला। तो ये सामान्य बात है कि देखो, फिर कोई मुनि का साधु का निंदा करे और उनको अवसर दिए, उनको व्यवस्था नहीं अच्छा करे और कैसे कर रहे करने दो, क्या करते। बहुत से लोग हमारे अभी जाते जाते इसी के ऊपर आपको बता दूं, बहुत पैसा तो हम लोग खर्च करते हैं, लेकिन साधु के सेवा में, साधु को विहार के लिए, साधु को चर्या के लिए बहुत से साधु लोग होते। और कितने श्रीमंत लोग हैं, करोड़ों करोड़ रुपए वो किसके लिए रखते हैं, उसके ब्याज में भी या पैसा कमाया है उसके भी खर्च करते हैं। वो श्रावक लोग होते हैं या उसका भी, गरीबों का भी सेवा करें, लेकिन ऐसे में बहुत से खर्च करते हैं। लेकिन साधु को छोड़ के दूसरे श्रावकों के, एक गरीब है या कोई पढ़ रहा है तो उसको दे दो, मना नहीं, वो देने के लिए भी कहा है, ज्ञानदानी होगा। लेकिन साधु के घर नहीं, गृहस्थी नहीं, वो अपने बनाएगा नहीं, अपने खाएंगे नहीं, ऐसे चतुसंग विहार करता है तो कोई साथ में नहीं रहते हैं, नौकरों को छोड़ देते हैं। और फिर उनका क्या क्या होता है, रास्ता में कितना हानि होता है और उसमें कितना, और आहार के लिए भी उनको कितना परेशानी भोगना पड़ता है, कहाँ के उनका व्यवस्था नहीं करते। और एक अपने ही जैनों में दो है, हम लोग श्वेतांबर जैन है, दिगंबर जैन दो है। श्वेतांबर जैन में देखो कितना व्यवस्था करते, प्रत्येक 10 किलोमीटर में एक रूम बनाएंगे, हॉल बनाएंगे और एक परिवार को रखते हैं दुकान डाल के हाईवे पे और रोड पे। तुम उपजीविका दुकान से चलो, चाय पानी जो भी, बिस्किट जो भी बेच के, और उसका दुकान भी चलेगा, उसका परिवार वहीं रहेगा। कोई भी साधु आता है, हम भी बहुत, जैसा बॉम्बे से हम पुणे तक आए हैं या नासिक से हम बॉम्बे आए, सब रास्ता में देखा है हमने, बेंगलोर जाते हैं, कहीं कहीं में है। तो कहने का तात्पर्य वो लोग तो ऐसे सेवा के लिए साधु ही आए, चाहे दिगंबर जैन धर्म के साधु आए, चाहे श्वेतांबर, तुम खोल के देना, साफ करके देना, उनको क्या आवश्यकता है देना। और ऐसे करते हैं तो हम लोग साधु लोग 10-10 किलोमीटर में ग्रुप के ऐसे व्यवस्थित जाते। लेकिन हमारे दिगंबर जैन लोगों को हर चीज में पैसा खर्च करने के लिए है, शादियों में कितना खर्च करते हैं और किसी में करते, लेकिन हमारे साधुओं के विहार में इतने किलोमीटर में कोई जमीन ले लिया, वहाँ पर कुछ अवैध दान भी हो जाएगा कि वहाँ पर रूम बनाए, हॉल बनाए और किसी परिवार को रख दो, वो वहाँ उसका उपजीविका भी होगा और सफाई करके भी देगा, पानी गर्म करके देगा और बाकी सारे फोन करेगा, तो आप लोग आके चौका लगाएंगे। ऐसे व्यवस्था करने से कितना पुण्य का बल होता है। तो इसलिए साधु के तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। और साधु अपने अपने व्यवस्था करके जाते हैं तो बहुत से लोगों को होता है कि अरे वो तो व्यवस्था ऐसे, उनके पास ये है, उनके पास वो, तो व्यवस्था करेंगे नहीं और वो करके लेंगे तो भी निंदा करेंगे, तो करे तो क्या करे साधु। तो इसलिए साधुओं के लिए कितना सोचना, अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। वो क्षेत्र भी बनाया है तो
परोपकार के लिए बनाए हैं, धर्मात्मा के लिए बना है, पूजा पाठ के लिए बनाए हैं। ध्यान योगा करो, ध्यान करो, योगा करो और वहाँ पर रहो, पूजा पाठ करो, आहार दान दे दो और घर गृहस्थी को छोड़ के 8 दिन 10 दिन गए तो कितना माइंड फ्रेश होता है। गुरु का सानिध्य मिलेगा, भगवान मिलेंगे, क्षेत्र मिलेगा और विशेष आपको पुण्य मिलेगा, क्योंकि घर गृहस्थी में रह के भी करेंगे तो उसमें कितना विचारों में क्या क्या आता रहता है। संसार तो करना ही पड़ेगा और थोड़ा सा दूर जाएंगे तो सारे संकल्प विकल्प दूर हो जाता है, आर्त रोध ध्यान छूट जाता है, तो इसमें कितना विशेष पुण्यवत होता है। इसलिए ऐसे भी हमारे सब पूर्वाचार्यों के बना हुआ, आप ही के बना हुआ सब बहुत से क्षेत्र हैं, मंदिर है, दर्शन है, तो उसमें सब दान आदि करके और गुरुओं का सेवा का भाव ऐसे करके वो एक ऐसे कमेटी बनाना चाहिए। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ मेरे आने के, मेरा 20 तारीख को बिहार हुआ, उसके पहला ही 2 दिन पहला ही बेलगांव में जो अभय कुमार है और संजय कुमार, अर्थात अभय पाटिल संजय पाटिल ऐसे बोलते हैं, वो दोनों अपने जैनी है और वो एक चुन के आया है, तो ये MLA है। तो उन लोगों ने ऐसे बड़ा मीटिंग करके ऐसे सोचा कि बेलगांव से कोल्हापुर तक प्रत्येक 10 किलोमीटर में रूम बनाने का, परिवार को रखने का, ऐसे उसी टाइम में उनको एक जो मीटिंग में ही 5 करोड़ इकट्ठा हो गए। आप भी अभी की बात करें, वो आप इब्राहिमपुर ऐसे जाते हैं ना, वही है ना, हाँ वो बना रहे हैं ना अभी। तो 2 मंदिर बहुत प्राचीन थे, पार्श्वनाथ भगवान और सेम मूर्ति, और वो उनको नंबर वाइज वो पत्थर को उतारा है और वही पत्थर चढ़ाएंगे और विशाल मंदिर बनाएंगे। अभी वहाँ रहने का बनाया, खाने के लिए व्यवस्था बनाया और भले ही जंगल में है और वो बेलगांव से इस तरफ आते कि शंकेश्वर से पास में है, तो वहाँ पर बनाया और ये भी बना रहे हैं, वो एक कमेटी निश्चित कर दिया। तो कहने का तात्पर्य साधुओं के लिए अपने ध्यान जाना चाहिए और साधुओं का सेवा करना चाहिए। तो इतनी सी भी बात से उसको कितना दुख भोगना पड़ता है। कोई भी हम करते हैं तो उसका हमको फल मिलता है। पुण्य करोगे तो पुण्य का फल मिलेगा, कृत से, कारित से, अनुमोदन से, तन से, मन से, धन से, सब प्रकार से करो। और जितना वैभव, अब जितना दान करोगे, जितना आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान, ये ऐसे 10-10 किलोमीटर में बना के साधुओं को निवास करना है, तो इसके ऊपर अभय दान कल आएगा। मैं बहुत अच्छा इसके ऊपर भी प्रतिमानों का स्टोरी बता दूंगी, तो इससे आपको बहुत आनंद होगा और सब आप भी मन बनाएंगे। जय बोलो 24 भगवान। नमो हरिहंता।